राजस्थान की धरती से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज एक ऐसी धरती से बात कर रहे हैं जहाँ पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया जाता है, जहाँ गायों को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया जाता है। आज उसी जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ और हम यहीं से चलेंगे इसी देव की धरती से गांव में और आपको बताएंगे अलग अलग योजनाओं पर चर्चा करते हुए कि हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के लोग किस तरह से योजनाओं से फायदा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको लेकर चलेंगे सीधा गाँव में। आप भी चलिएगा और हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिएगा। तो चलिए। से हम रवाना हुए हैं और आज जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर में लगातार चौपाल चर्चा पर अलग अलग योजनाओं पर चर्चा हो रही है। आज की जो हमारी चर्चा है वो चिमनपुरा गांव में है, जयपुर में है। आपको बता दें आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एपीओ पर है। भारत सरकार चाहती है कि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा एपीओ से जुड़े, सफल बने, आत्मनिर्भर बने और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाए। अब यहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, केवीके की भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा बनती है कि हमारे किसानों को जागरूक करना और एक ऐसी कड़ी बनानी है, इस चेन को पूरे भारत में ऐसे मजबूत करना है कि हर तरफ किसान की जय जयकार हो। और यकीन मानिए जब से भारत सरकार में मौजूदा जो सरकार काम कर रही है वो तारीफे काबिल है। ऐसा हम नहीं, हमारे किसान भाई कह रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं तेज प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र चोमू, विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान। आज का जो विषय है एफपीओ। भारत सरकार चाहती है कि किसान एक समूह बनाकर स्वयं अपना जो है एक उद्योग जो है ना खड़ा कर सके जी। अपने जो उत्पादन किसान कर रहा है अपने खेत पर, खुद उसका जो है ना मूल्य जो है ना निर्धारित कर सके। इसमें एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत सरकार की स्कीम है। इसमें जो है ना किसान एक अपना समूह बना करके अपने जो है इसमें कम से कम जो है एक समूह में 300 किसान होने चाहिए और हर किसान का एक शेयर जो है ना निर्धारित होता है। उस शेयर के आधार पर हर किसान उस ग्रुप का जो है उस जो है मॉडल का एक जो है ना मालिक जो है बन करके काम जो है ना कर सकता है और अपना जो किसान अपना जो उत्पादन, जिस तरह से उसका गेहूं पैदा हो रहा है, उसका जो है ना सरसों पैदा हो रहा है, उसका जौ पैदा हो रहा है, उसकी सब्जियां पैदा हो रहा है, उसका खुद मूल्य जो है ना निर्धारित करके उस जो समूह बना हुआ है उस समूह का एक जो है ना उद्योग की तरह एक चैनल होता है। उसमें एक चेयरमैन होगा, उसमें जो है मैनेजर होंगे, उसमें जो है उसके बाद तमाम जो है और जो है उस ग्रुप को, उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करने के लिए एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को जो है नाबार्ड जो है ना अच्छे से जो है ना सहयोग करता है और नाबार्ड के माध्यम से हम उसमें जो है अपने समूह में सरकार से हम कुछ जो है ना मदद भी सरकार जो निर्धारित कर रखी है। वो सरकार जो है उस जो है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उस ग्रुप को अगर उनकी जो एक मान्यता है, एक लाइन है कि यदि आप जो है 300 किसान का ग्रुप बना लेते हैं तो आपको जो है ना इतना पैसा इतना अमाउंट जो है ना सरकार आपको जो है ना पे करेगी, आपको मदद के रूप में उस एफपीओ को खड़ा करने के लिए इतना सरकार जो है आपको मदद देगी। तो ये भारत सरकार का बहुत अच्छा स्कीम है। भारत सरकार चाहती है कि किसान जो है ना अपना ग्रुप बना करके खुद जो है अपने जो है ना अपना जो है ना विकास कर सके, अपने जो है उत्पादन का जो है ना जो उत्पादन कर रहा है किसान, उसका अपने उत्पाद का एक जो है ना खुद जो है मूल्य जो है ना निर्धारित कर सके। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। तालिया भाई हमारे एक्सपर्ट के लिए। और भी यहाँ पर देखिए कृषि विज्ञान केंद्र से अलग अलग अधिकारी हैं, लेकिन किसान भाई है, उनसे जान लेते हैं क्या वो एपीओ से जुड़कर फायदा ले रहे हैं या नहीं, या आज भी वो अकेले खेती करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं रामेश्वर प्रसाद घोषल्या, ग्राम धोबलाई, तहसील चोमू, जयपुर का रहने वाला हूँ। हम
पिछले साल यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा में एक फंक्शन था, उसमें सीकर से हमारे सांसद सुमिदानंद जी सरस्वती आए थे और उन्होंने पहली बार उनके मुंह से हमने सुना था एफपीओ। वो बोल रहे थे हमारे सीकर में तो बहुत एफपीओ बन गए, आप चोमू वाले क्यों पीछे हो। तो हमने ये सोचा कि ये क्या होता है एफपीओ। तो हमने केवीके से उन मीटिंग खत्म होने के बाद में डॉक्टर साहब से इनसे सबसे चर्चा की, तो इन्होंने हमारे को एफपीओ के बारे में बताया कि ये एफपीओ का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप गठन करो। और दिल्ली से प्रोग्राम लाइव आ रहा था, उनको भी वो हमारे को ये इन्होंने बुला करके और वो प्रोग्राम पूरा दिखवाया। और विशेषज्ञ भी आते रहते हैं यहाँ पर एफपीओ के बारे में, उनसे भी हमें ट्रेनिंग दिलवाई। और अब हमने 11 फाउंडर मेंबर मिल करके एक एफपीओ का 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उससे सैंक्शन ले ली। और वहाँ पर कृषि क्रय विक्रय समिति से उसका क्रय का सर्टिफिकेट भी खरीद बेचने का ले लिया। और हमारा अब हमें तेल की मशीन गाड़ा लगाएंगे, ये कच्ची गाड़ी का तेल, अब वो तेल से अब चालू करेंगे, अब चालू नहीं किया है। और हमने 250 के लगभग उसमें वो मेंबर बना लिए, प्रत्येक मेंबर से 1000 रुपये फीस ली है। और हमारा जो भी मुनाफा होगा वो सब सामूहिक होगा, सबका होगा, वो उसके प्रत्येक हिस्सेदार का। और ये जो सदस्य हैं, ये प्रत्येक सदस्य को वोट का अधिकार होता है। उसमें हमने हमारे वोट डाल करके हमने अपना जो है मीटिंग भी वो बना लिए, कार्यकारिणी भी, ये इतना कर लिया। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए हमारे किसान भाई कितने जागरूक। एक समय था जब किसान भाइयों को कोई भी तोड़ सकता था, मोड़ सकता था, लेकिन अब किसान भाई एक साथ जुड़कर खेती कर रहे हैं और एक समूह बनाकर खेती कर रहा है, उसमें किसान भाइयों को कोई हानि नहीं पहुंचा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश यादव है और हमारा एफपीओ पिछली साल 21 में बनाया था और LRBJ के नाम से हमारा जो एफपीओ सेक्शन हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 250 के करीब हमने सदस्य बनवाए हैं। 1000 रुपये उनको इसके लिए हैं शुल्क, इनका एफपीओ के ग्रुप में मेंबर बनने का। और 11 होल्डर मेंबर हैं हम और गोविंदगढ़ ब्लॉक का हमारा ये एफपीओ है। अब एक तो हमने मंडी से लाइसेंस खरीद और बिक्री का ले लिया, हमने गोदाम किराए पर ले रखा है। ऑफिस हमने गोविंदगढ़ नेशनल हाईवे के ऊपर बदला कॉलेज के सामने बनाया है। और अब हम और बाकी के सदस्य बना करके जल्दी ही एक तो ये तेल वाला जो कच्ची गानी वाला तेल बना निकालते हैं ना, उसका घाना लगाएंगे और एक मूंगफली का व्यापार करेंगे। जी हाँ, ये अब की बार चालू कर रहे हैं। और ये जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी शुरुआत में तो हमारे यहाँ सांसद जी अपने केवीके में आए थे ना, तो उनसे ये शब्द सुना था। तो उनका शब्द सुनने के बाद में हमारी तो रुचि लग गई और केवीके वालों ने हमारे को दिल्ली से सीधा प्रसारण आया था। 5 दिन का प्रोग्राम था, उसमें 5 दिन हम केवीके आए थे और उनके बारे में जानकारी की। फिर जानकारी करने के बाद में एक अपने झुंझुनू के अंदर एफपीओ चल चिड़ावा, वहाँ चिड़ावा जा कर के उनकी जानकारी की। और एक जयपुर में भी एफपीओ चल रहा है, तो अभी उनके पास नहीं गए, परंतु हम जा कर के ये सब जानकारियाँ लेंगे और इसको एफपीओ को जल्दी से जल्दी चालू करने की हमारी इच्छा है। अब की साल अभी चालू करने वाले हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो चलिए एफपीओ पर चर्चा कर रहे हैं और भी किसान भाइयों से जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? पप्पूलाल यादव है मैम। अच्छा पप्पूलाल यादव जी, एफपीओ पर बात कर रहे हैं और भारत सरकार आप देखिए लगातार एफपीओ को लेकर किसानों को जोड़ रहा है, तो आप एफपीओ में जुड़े हुए हैं या नहीं है? आपका बना हुआ है या नहीं? नहीं बना हुआ मैम। क्यों नहीं है? पता ही नहीं था मैम। तो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, कुछ जानकारी चाहेंगे आप? तो मैम मैं ये चाहता हूँ कि एफपीओ में जो एफपीओ है ना, तो किसान भाइयों को खाद बीज की खरीदने की भी सुविधा सहयोग करता है क्या? जी चलिए बैठिए आप। तो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो भाई साहब ने सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पाद संगठन, ये किसानों के लिए एक लाइफलाइन है। और भारत सरकार
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि किसानों की हालत को कैसे सुधारी जाए, किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारी जाए। इसके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा लाइफलाइन है ये, जिसे एफपीओ के माध्यम से किसान को पैदा करने के बाद अपना सामान को ले जाना पड़ता मंडी में, और मंडी में लोग उसकी बोली लगाते हैं। देखो कैसी सिचुएशन है, तो वहां क्या आशा करी जा सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए बोला ठीक है, किसानों की तरफ से जो है कि बोला ठीक है, किसान अपनी पैदा करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है रख करके, और उसकी खुद ही उसको मोल भाव करेंगे, उसको बेचेंगे, क्रय विक्रय करेंगे, और उसका जो है फूड प्रोसेसिंग करके और बेचेंगे। तो इस तरीके से किसान की इनकम में भी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। दूसरी बात कि उसके लिए मेंबर्स 300 से मिनिमम तो 300 होना चाहिए, उसके बाद में कितने भी हो सकते हैं, इतने किसान उसके सदस्य होंगे। तो ये एक लाइफलाइन है किसानों को एफपीओ। और रही बात, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक स्प्रे करने की मशीन आती है, स्प्रे करने की मशीन आती है, उसकी कीमत है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है 2600 रुपए है, एफपीओ के थ्रू वो 1300 रुपए की है, और इतनी अच्छी मजबूत है। इसी तरीके से मैं किसान भाइयों को बताऊंगा, भाई ने जो आंसर पूछा कि यूरिया खाद, इफको का प्रोडक्शन सोसाइटी में जो जिस हिसाब से मिलता है उससे सस्ता मिलेगा, उससे कम से कम 20% सस्ता मिलेगा। तो एफपीओ हमारी लाइफलाइन है, इसमें हमारी गलती है, हम उदासीन हैं, उदासीन मत रहो। किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, और डीडी किसान चैनल के माध्यम से मैं सभी किसानों को आह्वान करना चाहता हूं कि ये एफपीओ किसान का लाइफलाइन है, अपनी किस्मत और अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, इसके साथ सदस्य बनो, और इसके साथ सदस्य बन करके और आगे जो है अपनी फसल का सही मूल्य लो, और उसके अंदर बिजनेस के एंटरप्रेन्योर भी हैं। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। तो आपने सुना हमारे एक्सपर्ट को कि किस तरह से जो किसान सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जो किसान भाइयों तक तमाम योजना पहुंचा रहे हैं, और गांव चाहे कोई भी हो, किसान चाहे जो भी हो, फायदा सब ले रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? खड़े हुई है। कन्हैया लाल जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, एफपीओ में आप जुड़े हुए हैं या नहीं? अभी तक तो नहीं जुड़े हुए हैं, अभी तक तो हम जुड़ना इतना फायदा आपके एक्सपर्ट गिनवा रहे हैं, गाँव के लोग गिनवा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जुड़े? अब नहीं, अब तक तो मालूम ही नहीं था एफपीओ का है कैसे। तो अब इसमें कितने मेंबर बनने चाहिए, और क्या क्या फीस और क्या मेंबर कितने होने चाहिए कम से कम, हाँ, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। चलिए कन्हैया लाल जी बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। तो कन्हैया लाल जी को जानकारी देंगे, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कन्हैया लाल जी ने जो पूछा है कि जानकारी नहीं थी लेकिन अब जानना चाहता हूं, और लगातार ऐसी चर्चाएं अगर मिलती रही तो मैं भी बहुत जल्द एपीओ में जुड़ जाऊंगा। जी बताइए, तो कितने मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम क्या है और कितनी फीस होगी, ये तमाम जानकारी कन्हैया जी चाहते हैं। किसान का बहुत अच्छा जो है प्रश्न है। अभी कृषि विज्ञान केंद्र चोमू के माध्यम से हम सब जो है भी सक्रिय होकर के किसानों को सक्रिय करके एक जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र के पास में ही एफपीओ गोविंदगढ़ के नाम से एक जो है ना समूह बना है। उसमें जो है किसान जो है कम से कम जो है 250, हम सब भी किसानों को जो है अवेयरनेस करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एफपीओ गोविंदगढ़ के नाम से जो खुला है उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उस एफसीओ से जुड़ करके आप उसका मेंबर बन करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, समूह द्वारा जो है जो चेयरमैन होता है, फाउंडर मेंबर्स होते हैं, वो एक जो है ना फॉर्मेट जो है सामान्य सा एक जो है ना फॉर्मेट होता है, उस पर अपना नाम, गांव, आपकी जो है कितनी ज़मीन है, कौन कौन सी फसल आप उगाते हैं, आप उस पर लिख करके आप जो है ना उस जो है ना समूह के पास दीजिए। और नॉमिनल जो है ना उसमें चार्ज रहता है शेयर का 1000 रुपया, उसमें आप जो है पे करके और आप उस समूह का परमानेंट आप जो है सदस्य जो है बन करके और जो भी आप फसल का उत्पादन करते हैं उस फसल का एफपीओ के माध्यम से आप अच्छा जो है ना मूल्य जो है ना कमा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी, तालिया भाई, बहुत धन्यवाद इनका। तो देखा आपने किस प्रकार हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। सीकर के किसान हैं, जब राजस्थान से चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग जगहों से हमारे किसान भाई एपीओ से जुड़ रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। और भी यहाँ पर किसान भाई है इस चर्चा में, जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? रामजी लाल नाम मेरा, देवथला चोमू जयपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। जी देवथला जी, आप एपीओ के बारे में कितना जानते हैं? मैम ये 2 साल से मैं इस टच में हूँ एफपीओ के में। इस एफपीओ के अंदर जो योजना चली है सेंटर से, नाबार्ड की जो योजना है, इसमें मिनिमम 300 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम चाहे कितने हो सकते हैं। इसके माध्यम से किसान को खुद का जो प्रोडक्ट है खेती का, वो खुद अपने माध्यम से इसको सेल कर सकता है, उसका उचित मूल्य निर्धारण करके वो प्राप्त कर सकता है। और जो बीच के क्रय विक्रय के केंद्र थे, दलाल वगैरह, उनका जो हिस्सा था वो उसमें कम कर दिया जाता है और इससे किसान को सीधा लाभ मिलता है। इस खेती के साथ साथ इसमें व्यावसायिक और औद्योगिक रूप भी आता है। तो ये एफपीओ एक ऐसी चीज़ है, किसानों का एक संगठन भी है, आपसी तालमेल भी है और सहयोग भी है। इसमें खुद किसान अपना मालिक होता है, मैनेजमेंट कमेटी भी किसान की होती है, किसान खुद ही उसको क्रय विक्रय करता है और इससे भारत सरकार का जो
योजना है उससे भारत का जो किसान है वो बहुत लाभान्वित हो रहा है। मेरा तो ये कहना है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस एफपीओ के माध्यम से लाभान्वित होना चाहिए और जो सेंटर के द्वारा प्रधानमंत्री जी की योजना चली है वो उसका लाभ राजस्थान में नहीं देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। एक बार पुनः मैं सेंटर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस नाबार्ड की जो द्वारा एफपीओ है उसमें किसान भाइयों से आग्रह करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जुड़े और इसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बार बार मोदी जी का धन्यवाद इसलिए किया जाता है क्योंकि मोदी जी द्वारा बनाई गई तमाम योजना जो है वो सीधे किसानों तक पहुंच रही हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और उन्हें फायदा मिले। और भी किसान भाई है, इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। जी, क्या करते हैं जगदीश जी आप? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं, लेकिन खेती अब एफपीओ से जुड़कर होने लग गई है, तो आप करते कि नहीं करते? नहीं, एफपीओ से अभी नहीं जुड़ा हूँ मैं। तो कारण जान सकते हैं? नहीं, कारण तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे आसपास में नया है एफपीओ का जो अवधारणा है। मैं एक्सपर्ट के माध्यम से जानना चाहता हूँ, जैसे सामूहिक लाभ के लिए एफपीओ बनाते हैं, क्या सामूहिक नुकसान होने की कोई गुंजाइश है और अगर है तो उसे कैसे कवर किया जा सकता है? क्या बात है, बहुत टैलेंटेड है आप। जब फायदा है तो उस नुकसान की बात भी तो होनी चाहिए और अगर वो होता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। जी, तो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे जानते हैं। तो सर, सवाल आपने सुना कि सामूहिक फायदा तो सामूहिक नुकसान का क्या होगा? किसान का बहुत अच्छा जो है प्रश्न है। इसमें जो है नुकसान के कम से कम जो है ना चांसेस जो है इसमें है। नुकसान 9 के बराबर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान के में फ़ायदा ही है। इस वजह से कि जो किसान एक तो जो है ना बिचौलियों से जो किसान मंडी में लेके जाता था, तमाम तरह के उस पे जो है उसको जो है क्रय उस पर चार्ज जो है देना पड़ता था उसके जो है उत्पाद पर। अब वो किसान जो है ना मंडी में जो उस पर चार्ज दे रहा है उससे जो है ना एक बच सकता है और किसान जो है ना उस समूह का खुद जो है ना मालिक है। अपना जो है जो उसका उत्पाद है उस उत्पाद का अपने समूह में बैठ करके उसका मूल्य जो है ना निर्धारित कर सकता है बाजार भाव को देख करके। तो जब बाजार भाव को देख करके जब उसका मूल्य निर्धारित होगा तो नुकसान होने के जो है ना कम जो है ना चांसेज है। इसमें 9 के बराबर है, इसमें किसान का फायदा ही फायदा है इसमें। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है जहां बिचौलिए आपको जितना नुकसान पहुंचाता है उतना नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये एक फायदे का सौदा है जिसे आप जुड़कर फायदा ले सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आमदनी भी कमा सकते हैं। तो देखिए लगातार किसानों से बात हो रही है, जयपुर के आसपास गांव में चर्चा चल रही है, तो एक और गांव में पहुंचेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए और जुड़िएगा अगले गांव में किसानों के साथ एक योजना पर। नमस्कार।